सुनो, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एवरेज लाइफ। व्हाट इज एवरेज लाइफ। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एवरेज लाइफ कैसे निकालते हैं और क्या होती है। ठीक है, जो एवरेज लाइफ होती है ना, टी एवरेज, ठीक है ना, वो निकालते कैसे हैं। वो होता है बराबर 1/k। किसके बराबर? 1/k। ये आप याद रखना। आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर k दिया हुआ होगा, आपको बोलेंगे वो एवरेज लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन कितनी होगी। ठीक है ना, यदि एक न्यूमेरिकल करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको मैंने पढ़ाया टी हाफ। अब हम निकालेंगे, ये तो आप याद रखो, पहले हम निकालेंगे एक रिलेशन किसके दरमियान, टी एवरेज के दरमियान और टी हाफ लाइफ के दरमियान एक रिलेशन निकालेंगे। मैंने आपको पढ़ाया टी हाफ किसके बराबर होता है, वो तो हुआ ये रिलेशन 2.303 डिवाइडेड बाय k log ऑफ c0/c। वो तो बाद में आता है सॉल्व करके 2 log 2 आता है ना। फिर log 2 t हाफ किसके बराबर हमारा आ जाता है 2.303 डिवाइडेड बाय k। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 के बराबर, ये होता है ना। आप जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टी हाफ किसके बराबर हमारा निकलेगा 0.9632 डिवाइड बाय k। समझ में आया। अब ये k डिवाइड में ये इसको क्या हो जाएगा, टी हाफ को मल्टीप्लाई, फिर मैं टी हाफ को लाऊंगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसको रीअरेंज कर, इसको लिखेंगे इक्वेशन सेकंड। मानो रीअरेंज इक्वेशन सेकंड, रीअरेंज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया k आ गया यहाँ पर, t हाफ बन गया, इसको डिवाइड में ये बन गया k इज इक्वल टू 0.9632 डिवाइड बाय t हाफ। समझ में आया। अब देखो ये k डालो यहाँ पर, ये k का वैल्यू डालो यहाँ पर, तो t एवरेज, t avg, इसको शॉर्ट में लिखें, t एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1 डिवाइड बाय 0.9632 डिवाइड बाय t हाफ। समझ में आया। अब t हाफ यहाँ तीसरा डिवाइड है, मैंने आपको बोला तीसरा डिवाइड, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे t हाफ आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो t एवरेज किसके बराबर निकला, t एवरेज वो निकला हमारा, t हाफ आ गया ऊपर, तो ये इनटू 1 डिवाइड बाय 0.9632। ठीक है, तो मैं लिखूंगा t एवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.9632, जब इसको डिवाइड करते हैं वो आता है 1.44। कितना आता है 1.44 के बराबर, और यहाँ साथ है ना t हाफ। तो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन t एवरेज एंड t हाफ। कभी आपको दिया हुआ होगा वहां से उसका एक रिएक्शन है, उसका हाफ लाइफ पीरियड इतना है, कुछ दिया हुआ होगा, पता उसका एवरेज लाइफ कितना होगा उस रिएक्शन का, into 1.4। सिंपली करना into 1.44, आपको टी एवरेज निकाल जाएगा। कभी आपको ये दिया होगा, टी एवरेज दिया हुआ होगा, आपको वो टी हाफ कितना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये सारा किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात चल रही है, तो वहां पर आप टी हाफ निकाल सकते हैं आसानी से। समझ में आया अच्छे से। तो ये थी इसके दरमियान रिलेशन। जरा एक क्वेश्चन लिखो, इसे और समझ में आ जाएगा। आप एक क्वेश्चन लिखो, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, if the rate constant k, rate constant k is 0.7 years, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है कितना, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.7 years। फाइंड the average life, find the average life of reaction, कैसे करोगे अभी मैंने बताया। एवरेज लाइफ किसके बराबर होती है, टी एवरेज 1/k के बराबर होता है ना। हम यही लगाएंगे, टी एवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय k। k का वैल्यू इसने दिया है कितना
0.7 years, 0.7 years है ना। अब क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई पॉइंट के बदले आ जाएगा नीचे 1 और 7 के बदले आ जाएगा 0, 7/10, तो ये बन गया 7/10 बन गया ना। मैंने पॉइंट खत्म किया सिंपली। इसके बाद से करेंगे रेसिप्रोकल, क्या करेंगे, अब 10 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये किसके बराबर बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 7। समझ में आया। आप 7 से करो 10 को डिवाइड, वो कितना निकला 1.38 के बराबर तकरीबन, ठीक है ना। तो टी एवरेज कितना निकला मेरा, टी एवरेज उस रिएक्शन का जिसका रेट कांस्टेंट है 0.7 है, उसका टी एवरेज निकला 1.38 इयर्स। समझ में आया। एवरेज लाइफ उसकी कितनी होगी 1.38 इयर्स। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आया अच्छे से। अब जरा हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ध्यान दे दो। फर्स्ट हाफ लाइफ, अब हाफ लाइफ की बात करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ में मैंने आपको पढ़ाया यानी कि जब फर्स्ट हाफ होगा उस वक्त कितनी कंसंट्रेशन रिएक्ट होगी, वेरी गुड, वो होगी ना कंसंट्रेशन रिएक्ट सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जब फर्स्ट हाफ लाइफ होगा कंसंट्रेशन रिएक्ट होगी C0/2 के बराबर होगी ना। यहाँ से क्या मैं इस कंसंट्रेशन रिएक्टर को C को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/2, इसको ये C0/2 को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/2 इंटू C0। कुछ फर्क है, वो हो रहा भाई C0 इंटू 1/2। अब जिसका कुछ पावर है उसका पावर 1 होता है ना। इसको ध्यान रखो, मैं कुछ रिलेशन डिराइव कर रहा हूँ। अब जब सेकंड हाफ लाइफ होगा, सेकंड हाफ लाइफ का क्या मतलब हुआ, जो हमारा बचा ना फर्स्ट हाफ लाइफ में, अब इस हाफ में से हाफ को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, उसको क्या कहते हैं, सेकंड हाफ कहते हैं। जरा यहां ध्यान रखो, ये मेरी थी फर्स्ट हाफ में बची थी, अब इसको हाफ खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, इसको भी लगेगा डिवाइड बाई 2, इसका आधा। समझ में फैसला, समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है समझ, ठीक है ना। अब जरा यहां ध्यान देखो, जिसका कुछ डिवाइड है उसका 1 होता है, इसको रेसिप्रोकल करो 1 आ जाएगा इसकी जगह, 2 आ जाएगा इसकी जगह, तो ये किसके बराबर निकला C0/2 इंटू 1/2, यही निकला ना। तो C0 इंटू 1 कितना हुआ, C0 डिवाइड बाई 4। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, C0 इस तरह लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई 4 इंटू C0, कुछ फर्क मत है। ये है ना कंसंट्रेशन रिएक्टर, ये मेरी क्या बची यहाँ पर, इट इज कंसंट्रेशन रिएक्टर आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ, इट इज आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ, इट इज C कंसंट्रेशन रिएक्टर। समझ में आ रही है ना बात। अब जरा यहाँ ध्यान दे, तो क्या मैं इस 1/4 इस तरह लिख सकता हूँ 1/2 रेज़ड पावर 2 इंटू C0, वो हुआ वही ना 2 रेज़ड पावर 1 ही हुआ, और 2 रेज़ड 2 4 1/4। समझ में आया। तो ये मेरी क्या है, कंसंट्रेशन रिएक्टर आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ, कंसंट्रेशन C का रिएक्टर आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ। क्लियर बात यहां तक। जरा इसी को तीसरी इक्वेशन डिराइव करते हैं। कंसंट्रेशन रिएक्टर आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, ये मैंने यहां पर निकाली कंसंट्रेशन रिएक्टर आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, तो वो मुझे निकला 1/2 रेज़ पावर 1 C0। फिर मैंने निकाली कंसंट्रेशन रिएक्टर आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ, वो मुझे कितनी निकली 1/2 रेज़ पावर 2 C0। मैं निकालूंगा कंसंट्रेशन रिएक्टर आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ। अब कंसंट्रेशन रिएक्टर आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, जरा इधर सुनो मेरे बेटे, थर्ड हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है। ये जो मेरी सेकंड हाफ लाइफ के बाद बचा ना कुछ, अब इस जितना बचा आप सेकंड के, उसको उसके आधा खर्च होने में कितना टाइम लगेगा, सेकंड हाफ में जितना बचा ना मेरा, अब उस हाफ को हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, उसको क्या कहते हैं, थर्ड हाफ। फर्स्ट हाफ का मतलब होता है जितनी थी उसका आधा खत्म होने में कितना लगा, सेकंड हाफ को बोलते हैं जब आपको फर्स्ट हाफ में जो बचा उसका आधा होने में, खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। थर्ड हाफ बोलते हैं जो आपको सेकंड हाफ में बची उसका आधा खत्म
खत्म होने में कितना टाइम लगे। जरा यहाँ ध्यान दे दो, वो कितना है, जरा ये वाला सेकंड हाफ में मुझे कितना बचा, C0/4 मुझे बचा ना सेकंड हाफ में। अब इसका आधा होने में उसी को बोलते हैं थर्ड हाफ लाइफ, है ना, जिसका कुछ डिवाइड नहीं होता उसका 1 होता है। तो ये बन जाएगा C0/4 इंटू 1/2। समझ में आया? तो C0 वो बचा C0/4 2 8। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1/8 इंटू C0। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1/2 रेज़्ड पावर 3 इंटू C0। वो बच जाएगा ना 2 2 4 2 8। ये 2 कितने बार है, 3 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 4 2 8। समझ में आया? आप जरा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान दे दो। अब यहाँ ध्यान दे दो, जरा मैंने क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टर जब फर्स्ट हाफ आई थी उस वक्त मेरा वैल्यू निकला 1/2 रेज़्ड पावर 1 C0। समझ में आया? जब मैंने लिखा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टर आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ मेरा निकला 1/2 रेज़्ड पावर 2 C0। यहाँ पर है मैंने फिर निकाला कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टर आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, वो मुझे निकला 1/2 रेज़्ड पावर 3 C0। निकला ना यहाँ पर 1/2 रेज़्ड पावर 3 C0। अब मैं बोल रहा हूं, अब देखो ये जो यहां पर होता है ना वही इसका पावर होता है। 2 का निकाला 2 पावर हो गया, 3 निकाला 3 का पावर आ गया। अब मैं जो निकाला कंसंट्रेशन रिएक्टर आफ्टर nth हाफ लाइफ 1/2 n तो कुछ भी हो सकता है, शाबाश, वो होगा बराबर 1/2 रेज़्ड पावर n C0। समझ में आ गया? अब आपको किसी का भी पूछ सकता है बोलो कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टर थी जब इसका फिफ्थ हाफ लाइफ था। समझ में आया? जरा एक क्वेश्चन देखो इस पे, क्वेश्चन लिखो, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन find the concentration reactor, find the concentration reactor after sixth half life, after sixth half life। सिक्स्थ हाफ लाइफ के बाद कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टर होगी 1/2 तो क्या लिखेंगे C6 कंसंट्रेशन रिएक्टर आफ्टर सिक्स्थ हाफ लाइफ किसके बराबर होगा 1/2 रेज़्ड पावर 6 C0। C0 अगर उसे दिया होगा इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ होगी तो वो वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना है, अगर नहीं दिया है तो डायरेक्ट यही वैल्यू निकलेगा। तो वो किसके बराबर होगा कंसंट्रेशन रिएक्टर आफ्टर सिक्स्थ हाफ लाइफ 1/2 रेज़्ड पावर 6 यानी कि 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 2 2 are 4 4 2 are 8 8 2 are 16 16 into 2 कितना हुआ 32 32 into 2 कितना हुआ 64। समझ में आया? तो ये कितना निकला 64 C0। तो वही हुआ हमारा C0/64 यानी कि जो हमें कंसंट्रेशन वहां पर डीवी हुई होगी ना उसका 64 टाइम कम हुआ होगा, ठीक है ना, 64 टाइम्स लेस उसकी टाइम उसकी कंसंट्रेशन रिएक्ट होगी उस वक्त। पहले बात आ गया समझ? अब यहाँ पर पॉइंट है, ये तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर बताया आपको सिक्स्थ हाफ लाइफ। कभी ये हाफ लाइफ नहीं देके होता है, कभी ये हाफ लाइफ नहीं देके होता है, इसको निकालना पड़ता है। इस n को, ये सिक्स्थ है ना यहाँ पर n का वैल्यू, ये n निकालना पड़ता है। ये n किसके बराबर होता है इसको लिखो, ये जो n होता है ना n, ये वाला n, ये वाला जो n होता है ना ये होता है बराबर टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। टोटल टाइम डिवाइडेड बाय t हाफ। क्लियर बात?
ये आ गया समझ में? जरा एक क्वेश्चन देखो इस पे आप, if the first order reaction has half-life period 6,000 years, 3,000 years, 3,000 years, नहीं 6,000 years, नहीं 3,000 years लिखो, ये कोई बात 3,000 years, and the total time of the reaction is 6,000 years. Find the concentration left after, find the concentration left बस कितना बचेगा, concentration कितनी left होगी। अब देखो यहाँ पर मुझे तो यहाँ पर हाफ लाइफ दिया नहीं है, मत दिया है हाफ लाइफ, ये मुझे मत दिया है एन, कितनी लाइफ, कौन सी लाइफ पीरियड है। मुझे यहाँ पर पहले एन निकालना है, क्या निकालना है एन, क्योंकि मुझे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टर निकालनी है ना, मुझे निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टर। वो किसके बराबर होगी, 1/2 रेज़्ड पावर n C0 concentration reactor after nth half life, after nth half life। मुझे nth half life के बाद concentration निकालनी है, जो वो इसके बराबर Cn होता है 1/2 रेज़्ड पावर n। अब तो मुझे n पता नहीं है, मैं n निकालूंगा इससे। n किसके बराबर होता है, टोटल टाइम डिवाइड बाई टी हाफ, ठीक है ना, टी हाफ। अब मुझे क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना दिया है, 6,000 years डिवाइड बाई हाफ लाइफ कितना दिया है इसने, 3,000 years, है ना। अब देखो यहाँ पर 3 हो गए कैंसल, हो गए ना, 3 1 3, 3 2 6। तो ये मुझे n का कौन सा बोल रहा है, बस सेकंड हाफ लाइफ में बोल रहा है, समझ में आया। तो मुझे n का वैल्यू कितना निकला, यहाँ पर 2 निकला। तो क्या निकलेगा इसका आंसर, C2 = 1/2 रेज़्ड पावर 2 C0। वो कितना बचा, C2 किसके बराबर निकला, 1/4 C0, C2 निकला C0/4 के बराबर। समझ में आया। तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टर होगी इसके बराबर, ठीक है ना। तो ये था अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के साथ, चलो।